हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ एडोलसेंस क्या होता है और साथ में उसकी नीड आवश्यकताएं क्या होती है एडोलसेंस की। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं और साथ में प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस की क्या क्या समस्याएँ हैं। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ से समाप्त होती है। ये तीसरी अवस्था क्यों कहा गया इसको देखिए। पहला तो आपका हो गया शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और तीसरा होता है आपका किशोरावस्था। इसलिए यहाँ पे तीसरी अवस्था एडोलसेंस को कहते हैं। किशोरावस्था के उपनाम तो इसके देखिए कौन कौन से उपनाम हैं। पहला तो है संवेगात्मक अवस्था, उसके बाद दुखी अवस्था यानी कि भविष्य की चिंता, परिवर्तन की अवस्था, काम शक्ति की परिपक्वता, जीवन का वसंत ऋतु, वीर पूजा की आयु, तीव्र विकास की अवस्था, वीर पूजा की आयु, इसमें दो बार लिखा गया। उसके बाद उलझन की अवस्था, रुचियों में परिवर्तन, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, संवेगात्मक अवस्था। तो इसके इस नाम से किशोरावस्था को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे उपनाम बोला गया। उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ, हम जानते हैं कि बाल विकास में किशोरावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसलिए किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला तो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं यहाँ पे फिजिकल चेंजेस। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोर पुरुषत्व को तथा किशोरी स्त्री तव को प्राप्त करती हैं। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार यानी कि वेट एवं हाइट, ऊंचाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों एवं शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, दाढ़ी एवं मूंछ का आना, आवाज़ का कड़क होना तथा प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। वहीं किशोरियों में मांसपेशियां कोमल ही रहती हैं। वक्ष स्थल पर उभार आरंभ हो जाता है, आवाज़ में मधुरता आ जाती है तथा मानसिक स्वभाव का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किशोरावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि में से महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट। इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। उसमें विशेष रूप से अग्रलिखित मानसिक गुण आ जाते हैं, जैसे कल्पना और दीवा, स्वप्नों की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि इत्यादि। बीएन झा का कथन है कि जहाँ तक बुद्धि के विकास का प्रश्न है, वह किशोरावस्था में चरम सीमा तक पहुँच जाती है। उसके बाद है सामाजिक विकास। किशोरावस्था में किशोर या किशोरियों के संपर्क का दायरा बढ़ जाने से सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में इनमें सामाजिक चेतना का विकास, मित्र मंडली के प्रति निष्ठा, यौन चेतना का विकास और साथ में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास, व्यावसायिक चेतना का विकास तथा जीवन दर्शन का निर्माण आदि सामाजिक गुणों का विकास होती है। उसके बाद है संवेगात्मक जीवन। किशोरावस्था में किशोरों को संवेगों में तीव्र परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस अवस्था को संवेगों की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा और प्रेम आदि संवेगों का तीव्र प्रवाह किशोरों में देखने को मिलता है। उसके बाद है मानसिक संतुष्टता और बड़ों के प्रति विद्रोह की भावना। उसके बाद लिखा हुआ है किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वह बड़ों के आदर्शों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। अतः यदि उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। इस संदर्भ में कौल सैनिक महोदय का विचार है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है तो जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। उसके बाद है काम शक्ति की परिपक्वता। कामेंद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, अर्थात बालक बालक से दोस्ती करता है तो वहीं बालिका बालिका से दोस्ती करती है। लेकिन किशोरावस्था में यह आकर्षण विपरीत लिंगों के प्रति प्रबल रुचि का रूप धारण कर लेता है।
अर्थात लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है तो वहीं लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहती है, जिसके फलस्वरूप कुछ किशोर और किशोरियां लिंगीय संभोग का आनंद ले ले लेते हैं। उसके बाद लिखा है, गेट्स का कथन है कि लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार विषम लिंगी अनुभव होता है। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे अपराध प्रवृत्ति का विकास। किशोरावस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण किशोर में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। उसके बाद लिखा है बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास। किशोरावस्था में किशोर में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास पुनः दिखाई देता है, क्योंकि इस अवस्था में विद्यालय तथा समाज के द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वह भाग लेना चाहता है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। किशोरावस्था में किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, उसके बाद किसी समूह का सदस्य हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जो उसके परम मित्र होते हैं और जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। और अन्य यहाँ पे देखेंगे विशेषताएं क्या होता है। धर्म एवं ईश्वर में विश्वास, समाज सेवा की भावना, कल्पना का बाहुल्य, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, आत्मसम्मान की भावना, व्यवसायिक चुनाव की चिंता, समूह प्रवृत्ति का विकास, रुचियों में परिवर्तन। तो ये अन्य इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस बताऊंगा, किशोरावस्था में क्या क्या समस्याएं होती है और बाकी इसका आवश्यकता यानी कि क्या क्या नीड होती है। कंसेप्ट इसका ऑलरेडी बना दिया, तो आप जाकर देख लीजिए, और अन्य कोर्सेज का भी आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।